जय माता रानी। दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम सुनने वाले हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 16वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय यदि आप नहीं सुन पाए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सुन सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबका स्वागत है और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं और कथा का श्रवण पूर्ण सुनते हैं ताकि कोई भी दोष ना लगे। श्रीमद् देवी भागवत कथा के 16वें अध्याय में ब्रह्म विद्या का उपदेश, आत्मा का स्वरूप, आनंद पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग, शरीर की नाश्वरता प्रतिपादन और अनासक्ति योग का वर्णन किया गया है। हिमालय बोले, माता वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप क्या है, यह सब मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, तात महामते सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और द्वितीय चिंतन स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप का सम्यक अवबोध होता है वही विद्या और उसी विद्या का ध्यान भी कहा गया है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित है। चिदानंद स्वरूप, आनंदमय, परम प्रभा युक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देहादि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से उसके भीतर विराजमान है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्रचित होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करते रहना चाहिए। हिमालय बोले, शिवे, राग द्वेष आदि से पापात्मा अशुभ अदृष्ट पैदा होते हैं, उसका परित्याग लोग किस प्रकार कर सकते हैं? इसे आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता भाव नहीं रखते, उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार से अनिष्ट राग द्वेष न हो सके। श्री पार्वती जी बोली, अपकार किसका किया गया, इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। 5 महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या शिवा आदि के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है? अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला यह विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, न सुख दुखादि द्वंद्वों में लिप्त होता है और न तो कष्ट ही भोगता है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता। गिरिराज, जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जलने का प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले वे दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है और न मारी जा सकती है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाते हैं। द्वेष मन के संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला है और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, देवी, यदि देह तथा परमात्मा स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता और ये दोनों दुख के भागी नहीं होते तो फिर किस दुख से साक्षात अनुभव होता है? वह किसे होता है? महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो यथार्थ बताएं। श्री पार्वती जी बोली, न तो इस देह को और न तो परमात्मा स्वरूप आत्मा ही दुखी होता है, फिर भी यह विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं में सुखी और दुखी होता है, ऐसा मान लेना चाहिए। वह माया अनादि अविद्या स्वरूपिणी तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, वह आत्म तत्व उत्पन्न होते ही उस महामाया से आबद्ध हो जाता है और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। महामते, यह आत्मा अपने लिंग रूप मन जिसमें वासना निहित रहती है,
को धारण करके लाचार सा बन गया है। इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान ही नहीं है। बुद्धि, इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा भी वही गति होती है। अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे ही कर्म फल का भोग करती हैं। वे ही सभी समस्त विषयात्मक दुखों का भोग करती है। आत्मा भोग नहीं करती। सृष्टि के समय यह जीव पूर्ण जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण से उत्पन्न होती है। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप और पुण्य में भेद भी कराता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीवन का सुख तथा दुख प्राप्त होता है। दिन एवं रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्युलोक में गिरता है। अतएव विद्वान को आसक्ति का त्याग करने के लिए विद्याभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ।